हमारे बीच माननीय प्रोफेसर पारसमल जी अग्रवाल साहब, जो फिजिक्स के प्रोफेसर होते हुए भी जैन दर्शन को, जैन साहित्य को, प्राकृत साहित्य को उन्होंने पढ़ा और समय सार पर उन्होंने अपनी जो अंग्रेजी टीका है वो लिखी। ऐसे माननीय प्रोफेसर पारसमल जी अग्रवाल साहब हमारे बीच हैं। वो भगवान महावीर के अनेकांतिक दर्शन को हमारे बीच रखेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय अग्रवाल साहब को। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, संगस्थ मुनिगण, आर्यिकागण, व्रतीगण, यथा योग्य नमोस्तु वंदामि इच्छामि। मेरे प्यारे विद्वान मित्रों एवं साधर्मी बंधुओं, मैं एक बहुत ही उपयोगी, जो मेरे को लग रहा है प्राकृत साहित्य में जो एक विशेष बात है, वो मैं 15 मिनट का जो समय दिया है उस समय सीमा में पूरी करना चाहूँगा। और मैं बात शुरू करता हूँ कि भोजन करना हम सब जानते हैं। डॉक्टर इलाज करता है, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षक पढ़ाता है, रसोइया भोजन बनाता है। इन बातों का कर्तापन बताने के लिए किसी भी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति इस कर्तापन को जानता है। और यहाँ तक कि आचार्य कुंद ने समय सार में जिनका अनेकांतमय प्रस्तुतिकरण है कर्ता कर्म का, वहां पर भी आचार्य कुंद ने 98वें गाथा में कहा है कि व्यवहारेण दु आदा करेदी गड़पड़ रथाणी दव्याणी करणाणी य कम्माणी य नो कम्माणी विविहाणी। इसका सारांश यही है कि जीव घट करता है, पट करता है, रथ करता है, सारे काम जीव करता है। तो इस बात को हम नहीं भूलेंगे। अनेकांत की बात है, इसलिए यह हमारा मुख्य आधार है और इतना हमने मां के पेट से सीख रखा है। अब जो विशेष बात जो है कि हमारे प्राकृत आचार्यों ने यहीं तक नहीं सीमित रखा, इसका विस्तार किया। और क्या विस्तार किया, इतना गंभीर है और इतना नाजुक है, नाजुक शब्द बोल रहा हूं मैं, कि कहीं समझने में भूल हो तो गलत, बहुत अनर्थ हो सकता है। इसलिए मैं एक सरल उदाहरण, जो एक सच्ची घटना मेरे जीवन में बीती, उस घटना के माध्यम से बताना चाहता हूं। करीब 25 वर्ष पूर्व मैं उस समय उज्जैन में प्रोफेसर था। उज्जैन से मुझे अजमेर यूनिवर्सिटी में पीएचडी वाइवा के लिए आमंत्रित किया था। एक विद्यार्थी का वाइवा लिया। वाइवा के बाद टाइम इतना शॉर्ट था कि सीधा मुझे रेलवे स्टेशन आना पड़ा। अपर क्लास में मैं सूट बूट, जो वाइवा वाली ड्रेस, सूट बूट टाई वगैरह, उस ड्रेस के साथ करीब 4:30 बजे ट्रेन रवाना होती थी। उस ट्रेन में मैं बैठा और अपर क्लास में था। मेरे साथ एक कंपार्टमेंट में केवल एक व्यक्ति और थे। थोड़ी देर बाद मैंने अपना टिफिन निकाला और खाना खाना शुरू कर दिया। मेरे साथ में एक जो व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा कि अग्रवाल साहब, ये आपका लंच है। मैंने कहा नहीं, ये मेरा डिनर है। तो उन्होंने कहा आप जैन हैं? मैंने कहा हाँ जैन हूं। बात यहीं तक नहीं कहना चाह रहा। फिर जब मैंने खाना समाप्त किया
तब उन्होंने कहा कि आप मुझे आज्ञा दो। तो मेरी एक गहन गहन समस्या है, 6 महीने से एक भी रात में नहीं सो पाया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े संतों के यहां मेरी समस्या के समाधान के लिए चला गया हूं, परंतु मुझे समाधान नहीं मिला। मैंने कहा आप आराम से बोलिए, जितना बोलना चाहो बोलो, बहुत टाइम अपने पास। तो पहले 15 मिनट उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं अमुक जगह लायंस क्लब का प्रेसिडेंट हूं, लड़कियों का कॉलेज मैंने खोला है, स्थापित किया है, मेरे इतने कारखाने वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने कहा मेरी एक समस्या यह है कि 6 महीने पहले मेरा एकमात्र पोता चल बसा और अब कोई टेक्निकल रीजन से संभावना नहीं है कि वापस कोई नई संतान हो। हमने बच्चे की बीमारी का अच्छे से अच्छा इलाज करवाया, डॉक्टरों को यह भी कहा कि हम अमेरिका ले जाते हैं अगर आपका इलाज यहां नहीं हो, पर गेमे गेमे में रह गए और बच्चा चल बसा। मुझे इसके बाद इतना सदमा लगा हुआ है कि आज तक जो है मेरे को नींद नहीं आई। और मेरी बहू यानी जो बच्चे की मां है वो संभल गई है, वो मेरे को समझाती है, बच्चे का पिता मेरे को समझाता है। पर और मैं कई संतों से मिल चुका, वो नॉन जैन थे, अजैन थे, मैं कई संतों से मिल चुका, परंतु मुझे जो है अभी तक मेरा कोई इलाज नहीं हुआ। मैं मन में सोच रहा था कि ये व्यक्ति मेरे को क्या सोच करके ये बात पूछ रहा है, पर फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, बात सुनना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो घंटा भर तक अपनी बात को बोलते रहे। फिर उन्होंने बाल मेरे हवाले किया और उन्होंने कहा कि अब आप मुझे कुछ समाधान करो। मैंने बीच में रोक टोक नहीं की। अब मैंने सोचा कि मैं क्या जवाब दूं, आत्मा अजर है, अमर है, सब है, सब सुन चुके होंगे अब तक। फिर उस समय क्या हुआ कि ट्रेन की आवाज बहुत तेज थी। मैंने कहा आवाज बहुत तेज चल रही है ट्रेन की, अभी थोड़ा शांत होने दो, फिर अपन बात करते हैं। तो 5-7 मिनट बाद, तब तक मांडल स्टेशन आ गया था। शांत होने के बाद जो है मेरे को अचानक जो है आचार्य कुंद कुंद का बंध अधिकार की 250वीं गाथा याद आ गई। और मैंने उस गाथा पर आने के पहले मैंने कहा कि आदमी गाथा का इज्जत तब करेगा जब गाथा के लेखक का सम्मान करे, समझे। मैंने कहा मैं एक आचार्य, पहले मैंने गीता की बात करी, रामायण की बात करी, संक्षेप में कुछ श्लोक बताया गीता के, और फिर मैंने कहा एक जो आपका जो ब्रह्मास्त्र है, जो इलाज आपका है, आज से 2000 साल पहले आचार्य कुंद कुंद आपके लिए लिख के गए, वो 2 लाइनें में सुनाऊंगा आपको। और मैंने कहा आचार्य कुंद कुंद ऐसे हैं कि हमारी हर जैन मूर्ति पर उनका नाम लिखा रहता है, और मांगलिक बोलते हैं तो भी हम आचार्य कुंद कुंद को भगवान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो ऐसे आचार्य की मैं 2 लाइनें आपको लगेगा वो आपके लिए ही लिख के गए। तो मैंने उनको संस्कृत में मूल में भी सुनाई और उसका हिंदी अनुवाद भी सुनाया। आचार्य श्री प्राकृत के महाविद्वान यहाँ विराजमान है, इसलिए मेरी इच्छा हो रही है 20 सेकंड में प्राकृत गाथा भी सुना दूं। जो मण नदी जीवेमी य जीवित जामी य परे हिम सत्ते हिम सो मूढ़ो अणाणी राणी एतो दु विवरिदो। इसका हिंदी सरल भाषा में यह है कि जो मानता मैं पर जिलाऊं, मुझ जीवन पर से रहे, वह मूढ़ है, अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है। ये ब्रह्मास्त्र टाइप बातें मैंने इसको समझाया। इस गाथा में कह रहे हैं कि जिसको ये अहंकार है कि दूसरे मेरे कारण से जीते हैं, दूसरों को मैं जिंदा रख सकता हूं, वो अज्ञानी है, मूढ़ है। मैंने कहा आपका जो पोता है, जो गया है, वो उसके कर्मों से आप जैसे परिवार में आया, उसके अच्छे कर्मों से जितने टाइम जिया उतने टाइम जिया, और उसके कर्मों से वो गया, ये बात पक्की है। और आज इसके कर्मों से वो कहां है आपको मालूम नहीं है।
और उसकी मम्मी के शांति हो गई है, वो ठीक तरह की नींद ले रही है, उसको जितना दुख होना था वो उसके कर्मों से हुआ। और आप जो है घटना वही है, पर आप विशेष दुख पा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। ये नींद नहीं आना ये मानवीय मूल्य की बड़ी भारी विराधना है, ये डिप्रेशन का द्योतक है। मैंने कहा ये समस्या आपके कर्मों के अनुसार है, और इसकी दवा ये है कि आपने इतने कारखाने बनाए, इतने आप कॉलेज खोला, इतने संस्थाओं के प्रेसिडेंट हैं, आप में कर्तृत्व वाला, मैंने बहुत धीरे से कहा, इस बात को बहुत नम्रता पूर्वक कहा, मैं यहाँ बोल रहा हूँ अलग बात है, वो जो है उसकी दवा आचार्य कुंद दे रहे हैं। ये सुरक्षा कवच, आप हवाई जहाज में बैठे हुए यात्री थे, और वो जो है आपकी बहू जो है वो जमीन पे थी, वो जल्दी ठीक हो गई। आप हवाई जहाज में उड़ने वाले थे, हवाई जहाज में उड़ने वाले को सीट बेल्ट भी लगाना होता है, सुरक्षा कवच भी रखना होता है, और भी बहुत सारी तैयारी करनी होती है। जो जितना आगे बढ़े उतनी उसको तैयारी करना होती है। तो आप इन दो लाइनों को आप विचार करें, आपका इलाज इन दो लाइनों में है। उन्होंने ये सुनने की देरी थी, और उन्होंने कहा कि लगता है कि आज मुझे अच्छी नींद आ जाएगी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि यह प्राकृत की गाथा एक व्यक्ति के इस रूप में काम आई, और यह तो एक उदाहरण मात्र है। कोई भी समस्या हो, हमारा जब तक हम ये मानते सुरक्षा कवच नहीं लगाएंगे, बहुत सारे सुरक्षा कवच हमारे प्राकृत विद्वानों ने दिए हैं। भेद विज्ञान वाला सुरक्षा कवच है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाला सुरक्षा कवच है। और जिसको जितना ऊंचा जाना है, जिनको मोक्ष तक का सफर करना है, जिनकी भावना है, उनके इतनी बड़ी बड़ी गाथाओं की और सबकी आवश्यकता होती है। उनका हम लोग सर्दी में गर्मी में कांपते हैं, और आप सब देख रहे हैं तो अंदर कितना सुरक्षा कवच लगा रखा है। और ये सारे सुरक्षा कवच हमारे प्राकृत के विद्वानों ने हमें दिए हुए हैं। मैंने केवल एक बात कही है, परंतु आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। आपने मुझे अवसर दिया है, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक आभार। हाँ जी, मैं जल्दी में यह बात भूल गया कि यह बात जो मैंने पाई, यह गाथा आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज और उनके संगस्थ संबुद्ध सागर जी, सक्षम सागर जी, और आपसे मुझे बहुत कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। और आपके आशीर्वाद से ही यह सोल साइंस जो लिखा है, समय सार, मैंने चाहा, मेरी भावना थी कि समय सार इतना अद्भुत है कि हमारे पश्चिम के लोगों को जो डिप्रेशन के शिकार हैं उनको भी यह मिले। इसलिए मैंने इसका हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी में व्याख्या इसकी की है, और मैं इन सब के लिए कृतज्ञता इस स्टेज पर ज्ञापित आचार्य श्री सुनील सागर जी, संबुद्ध सागर जी, सक्षम सागर जी और पूरे संघ के प्रति अर्पित करना चाहता हूं। हार्दिक आभार प्रोफेसर पारसमल जी अग्रवाल साहब।